ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा से विशेष रूप से सतगुरु का संबंध जोड़कर वरदानों की प्राप्ति करेंगे। आज परम सतगुरु का वरदान है, हीरो पार्टधारी भव। बेहद की स्टेज पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हम हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। विश्व की सब आत्माएं आपको देखती हैं। आपका हर कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। ऐसी हीरो पार्टधारी आत्माएं सदा दाता बनकर देती जाती हैं। कोई भी कर्म करते हैं तो ये बात याद रहे, विश्व की सब आत्माएं हमें देख रही हैं और हम विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं, तो हर कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई। ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा स्वयं आपको पढ़ाते हैं। बाबा का हर रोज़ पढ़ाना यही उनकी कृपा है। इसी पढ़ाई से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा के साथ कि बाबा आप भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं, हम आपके मददगार अवश्य बनेंगे। आपकी श्रीमत पर चल भारत को पवित्र बनाएंगे, अपने तन मन धन को सफल करेंगे। अपना बुद्धियोग सब तरफ से हटाकर एक बाबा से लगाएंगे। यहाँ जब बैठते हो तो यहाँ सच्ची कमाई जमा करने के लिए बैठते हो। यहाँ बैठे हुए बुद्धियोग बाहर नहीं भटकना चाहिए। कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहाँ सच्ची कमाई जमा करनी है और बहुत सी आत्माओं को ज्ञान दान देना है। तभी कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि ये अभ्यास हो जाना चाहिए कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठकर पार्ट बजा रही है। अतीन्द्रिय सुख का गायन आप बच्चों का ही है। सुनेंगे एकाग्र होकर। बावन का मीठे बच्चे, बाप आए हैं। ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। बाप तुम्हें पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। क्वेश्चन है, बच्चों ने बाबा के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चों ने बाबा के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवान वाच गॉड फादर कहा जाता बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह बेहद का फादर, इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता जिसको बाबा कहा जाता है। यह बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते, तो बेहद बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टर आदि पढ़ते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाया जाता। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने से पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो यहाँ देवी देवता राज करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब ये भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था।
देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कोड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वाइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाबा समझाते, तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, जो बेहद का बाप बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते, पतित मनुष्य किसी को पावन नहीं बना सकते। स्वर्ग में कभी ऐसा नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था, फिर से भारत को सदा सुखी बनाना ये बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहते हैं। परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी हैं। उनकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वो आकर दुखों से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता, वो एक बाप है। अच्छे से निश्चय करेंगे, सुखदाता, शांति दाता एक बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी, सुख भी था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थामते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे से ऊंच भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, न सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इस समय सबके अंदर 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता। इस समय रावण का राज्य है। सब विकारी पतित हैं। सत्युग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामानुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उसे स्वर्ग कहा जाता। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं के द्वारा। सर्वशक्तिवान बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं इन माताओं के द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना, जगदम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते ऊंचते ऊंच कौन है। सबसे ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परम पिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वो आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राखी बांधती हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन, भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगदम्बा सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाप स्वयं आके पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इसको नरक कहा जाता। डीटी वर्ल्ड सो डेविल बन जाता है। जो दैवी राज्य था धीरे धीरे आसुरी राज्य बन जाता है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता। बेहद का बाप आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं। तुम्हें छोड़ना नहीं, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं, वो है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। बाबा गाइड बनकर आए हैं, वही दुखों से छुड़ाने वाला है। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य भूल गए
कि भारत बड़ा तीर्थ है, सब मनुष्यों का बाप, जो सुख शांति देते हैं उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुखधाम शांतिधाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो, अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी जी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेनर को बाहर किया, परंतु अब बहुत दुख है, अब इस रावण पर जीत पानी है। उस समय तो अंग्रेज़ों को बाहर किया, अब ये 5 विकार जो शैतान हैं इनको बाहर करना है, रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देहाभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। देहाभिमान के कारण बाप को भूल जाते, इसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब बाबा आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ाई है। बाबा आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वो नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर श्री राम सीता का राज्य। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है, बाबा आकर सबको सुखी बनाते। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, ये मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता। तुम्हें गॉड फादर पढ़ाते हैं, ये राजयोग की पढ़ाई है। बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा स्वयं आते हैं पढ़ाने। बाबा आकर माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की, देवताओं की भी वंदना करते हैं, पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बगैर सुख नहीं मिल सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। जो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, बाप का बनेंगे, बाबा को याद करेंगे, वही बाबा के पास जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम वो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा निराकार है, निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना, फिर सिरताज बन रहा है। ये वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं। योग अग्नि से, पावरफुल योग से पाप कट जाएंगे और कोई उपाय नहीं। याद प्यार से पहले रात्रि क्लास है 28 जून 1968। यहाँ सब बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं। बाबा बैठा है, आत्म अभिमानी होकर बैठना है। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा ने याद दिलाया तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भटकती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत यहाँ बैठे हैं, बुद्धि बाहर भटकती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वो कमाई जमा कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है। यहाँ बैठे जिनकी बुद्धि बाहर भटक रही है, इसका मतलब यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है।
बाप को देखने से बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को आदत पक्की पड़ जाती। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इम्तहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ चलता रहता। देहाभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाता है। देहाभिमान में आकर विकर्म करेंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना जो बाबा का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ठोर माना बादशाही। पढ़ाने वाला एक बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखाते हैं। वो तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता इनकी तकदीर में कम है। सबसे तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बचाते हैं। ऊंची तकदीर उनकी है जो पहले से सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पार्ट बचाते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हम सब अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं, ये भी ड्रामा है। सब आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बचाती हैं। ये सारा राज बाबा समझाते। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है। जब ये राज बुद्धि में रखते हैं तो अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे देही अभिमानी है। बाबा समझाते तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उन्हें उच्च पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, ये अंदर में रहेगा। जो सर्विस बहुत करेंगे उन्हें ऊंच पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, ये अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, ज़रूर उनका ऊंचा पद होगा। बाबा ने समझाया ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, नेष्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है। मधुबन में जो रहते हैं, बाबा के पास रहते हैं, यज्ञ निवासी हैं, तो वो सुबह 4 बजे इकट्ठे एक साथ एक बाबा की याद में बैठते हैं। तो सेंटर पर भी जो रहते हैं वो मिलकर तपस्या करते हैं। और बाबा ने कहा जो बाहर से सेंटर पर आते हैं उनको तो आप इतना जल्दी नहीं बुला सकते हो। बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकता, 4 बजे आना, नेष्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है। नहीं, सेंटर में रहने वाले भले बैठे, बाहर वालों को भूल चूक से भी कभी नहीं कहना समय ऐसा नहीं है, यहाँ बैठना ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना होता है। ये सिर्फ यहाँ वालों के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका ये अकाल तख्त है, ये आदत पड़ जाए। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का ये अकाल तख्त है, यहाँ बैठकर मैं पार्ट बजा रही हूँ, ये आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाबा की याद में रहना है। अपार सुख पाने के लिए
पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना। वरदान है, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शो पीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो, सबकी आशाएं पूर्ण करते रहो। दाता के बच्चे हो, सबको देते रहो, सबकी आशाएं पूर्ण करते रहो। जो हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं उनका हर कर्म श्रेष्ठ होता है, सबकी नज़र उन पर रहती है। ऐसी आत्माएं सबको देने वाली दाता होती हैं, सबकी आशाएं पूर्ण करने वाली होती हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। आज बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते हुए बार बार इस स्वमान में टिकेंगे, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। परम सतगुरु का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है। ये हाथ दुआओं का हाथ है, लाइट का हाथ है। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं हीरो पार्टधारी हूं। मेरा हर कर्म प्रभु स्मृति में प्रभु को अर्पण है। मैं निमित्त बन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। मास्टर दाता हूं। बाबा से शक्तियां ले, सबको दे, सबका कल्याण हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो, सभी निर्विघ्न रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।